11वां अध्याय युद्ध में वृत्रासुर की भगवान निष्ठा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्रासुर की ऐसी वीर उचित वाणी सुनकर भी असुर सेना रुकी नहीं, भयभीत होकर इधर उधर भागने ही लगी। यह देखकर वृत्रासुर ने आगे बढ़कर देवसेना को रोका और ललकारते हुए कहा, अरे गिदड़ो, यह क्या करते हो? भयभीतों को मारने से क्या लाभ? यदि तुम में बल हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारे बल को देखूं। यह कहकर उसने एक भीषण गर्जना की, जिससे हजारों देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़ता हुआ वह मूर्छित पड़े देवताओं को बुरी तरह पैरों से रौंदने लगा। यह भीषण दृश्य देखकर इंद्र ने उस पर एक विशाल गदा फेंकी। वृत्रासुर ने उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया और क्रुद्ध होकर उसी से ऐरावत के गणस्थल पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से ऐरावत को चक्कर आ गया और वह मुख से रुधिर फेंकता चिल्लाता हुआ 27 हाथ पीछे हट गया। किंतु इंद्र ने अपने अमृत स्त्रावी हाथ के स्पर्श से ऐरावत की पीड़ा दूर कर उसे स्वस्थ कर दिया। इंद्र की इस विपत्ति से वृत्रासुर थोड़ी देर युद्ध से विरत हो चुपचाप खड़ा रहा। धर्म युद्ध करने वाले वीर असुर ने ऐसी अवस्था में इंद्र पर प्रहार नहीं किया, किंतु इंद्र को ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट इंद्र, तू भ्रमघाती और गुरुद्रोही है, तुझे लज्जा नहीं आती? तेरे इस कर्म की राक्षस तक निंदा करते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। तूने मेरे भाई के साथ विश्वासघात कर उसका सिर काट डाला। आज मैं तेरा हृदय त्रिशूल से विदीर्ण कर अपने भाई का बदला चुकाऊंगा। तेरे अनुरागी देवता जो मुझ पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं, उनके भी सिर काट कर मैं भैरव की बलि चढ़ा दूंगा। तेरा खड़ा खड़ा क्या देखता है? मुझ पर वज्र का प्रहार क्यों नहीं करता? तेरा यह वज्र गदा की तरह निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि यह दधीची की तपस्या और भगवान के तेज से सर्वथा अकाट्य हो गया है। उसी से तू मेरा संहार कर दे। यह निश्चित है, जहाँ भगवान विष्णु हैं वहीं विजय, लक्ष्मी तथा संपूर्ण गुणों का निवास रहता है। मैं भगवान संकर्षण के चरणों में चित लगा तेरे वज्र द्वारा प्राण त्याग कर दिव्य गति प्राप्त करना चाहता हूँ एवं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे बंधनभूत संपत्तियाँ मुझे कभी न दें। जहाँ भी मेरा जन्म हो, मैं भगवान का दास अनुदास ही बना रहूं। मेरा मन और मेरी वाणी सदा उन्हीं के चिंतन एवं कीर्तन में लगी रहे। जैसे पंखहीन पक्षियों के बच्चे अपनी माँ की राह देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने को आतुर रहते हैं, एवं जैसे वियोगिनी पत्नी प्रवास स्थित अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे भगवान, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए झटपटा रहा है। हे नाथ, मेरी आपसे यही अंतिम प्रार्थना है कि कर्मवश संसार चक्कर में घूमते हुए मुझे सर्वदा आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, उन्हीं के साथ मेरी मैत्री हो एवं आपकी माया से स्त्री पुत्र आदि में आसक्त प्राणियों का संग कदापि न हो। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार इंद्र युद्ध से विरत होकर कर्तव्य विमूढ़ हो खड़े खड़े सोच रहे थे। उधर वृत्रासुर भी भगवान के ध्यान में निमग्न हो उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। एक समय राजा भोज ने कालिदास से अपनी भानुमति का चित्र बनाने को कहा। विश्वासघात करने में दृष्टांत कालिदास ने उसे वैसा ही बना दिया। अनंतर हाथ में कलम लेकर सरस्वती का ध्यान करने लगे कि तुरंत स्याही का एक बिंदु उसके उरु पर जा गिरा। भानुमति के गुहस्थान पर तिल था, इससे उसकी पूर्ति हो गई। कालिदास ने चित्र राजा को दिखाया। उन्होंने चित्र देखते ही निश्चय किया कि हो न हो इसका रानी से अवश्य अनुचित संबंध है। इससे क्रुद्ध होकर राजा ने कालिदास को देश से निकाल दिया। एक दिन राजा भोज शिकार खेलते खेलते दुर्गम वन में जा पहुँचे। सेना से उनका साथ छूट गया। वे भयभीत होकर एक वृक्ष पर जा चढ़े। उस वृक्ष पर एक बंदर भी रहता था। बंदर ने राजा से मैत्री कर ली
और उनका विश्वास कर वह निश्चिंत हो रात्रि में वहीं सो गया। रात्रि में बंदर का विरोधी एक सिंह वहां आया और राजा से बोला, इस बंदर को हमें दे दो। राजा ने शरणागत के त्याग का दोष बताकर उसे बंदर नहीं दिया। सिंह ने कहा, यदि तुम इस बंदर को नहीं दोगे तो नीचे उतरने पर मैं तुम्ही को खा जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने बंदर को नीचे ढकेल दिया। देव इच्छा से वह वृक्ष की शाखा पकड़कर वहीं लटक गया, नीचे नहीं गिरा और क्रुद्ध होकर राजा से बोला, तुम कोढ़ी हो जाओ। राजा के प्रार्थना करने पर बंदर ने कहा, महाराज, इन 4 अक्षरों का अर्थ यदि आप किसी विद्वान से सुनेंगे तो अवश्य रोग मुक्त हो जाएंगे। बंदर ने उन 4 अक्षरों को लिख दिया। वे अक्षर इस प्रकार थे, वी से में रा। राजा वन से लौटकर अपने राज्य में आए और विद्वानों की एक विशाल सभा की। वहाँ राजा ने पंडितों से इन 4 अक्षरों का अर्थ पूछा, किंतु कोई भी विद्वान उनका अर्थ नहीं कर सका। देश से निकाले गए कालिदास धारा नगरी में एक विद्वान के यहाँ स्त्री वेश में रहा करते थे। वृतांत सुनने पर उन्होंने गृह स्वामी से कहा, महाराज, आप राजा के समीप जाकर कहो कि हमारी पुत्री आपके उन अक्षरों का अर्थ बता सकती है। राजा ने यह सुनते ही तुरंत पालकी भेजकर कन्या को सभा में बुला लिया। वह राज दरबार में आकर एक आसन पर बैठ गई। राजा ने कहा, पुत्री, इन अक्षरों का अर्थ क्या है? कन्या अक्षरों को सुनकर मुस्कुराती हुई बोली, राजन, इन अक्षरों में तो आपका ही चरित्र भरा है, आप यह भी नहीं जानते। सारी सभा यह सुनकर चकित हो गई। कन्या ने क्रम से उन अक्षरों का अर्थ बताया। राजा भोज यह सुनकर चकित रह गए और प्रसन्न हो कन्या से बोले, हे देवी, तुमने घर में रहकर ही सिंह और कपि का वृत्तांत कैसे जान लिया? कन्या ने कहा, राजन, यह सुनकर राजा ने सिंहासन से उतरकर कन्या वेशधारी कालिदास के चरणों पर सिर रख दिया और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना की। षष्ठ स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।